नमस्ते जेमिनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। कैसा रहेगा 2024 आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 11 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। अगर आप जेमिनी हैं, मिथुन राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही 2024 क्या लेकर आ रहा है आपके फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ, वेल्थ एंड ऑल अदर क्वेश्चंस, इनके आंसर्स भी मैंने आपके लिए स्पेशल रीडिंग में अपलोड कर दिए हैं। आप उसको एंड स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। साथ ही आई बटन पे जो अपलोड किया है मैंने वीडियोस को भी चेक करिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए, जेमिनी 2024, सबसे पहला सवाल, आपके दिल में आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं? बिकॉज इट्स एन एंटायर ईयर, तो मेजर फीलिंग्स आपकी क्या रहने वाली हैं 2024 में अपने पार्टनर को लेकर के? आपके जो पर्सन हैं उनकी किस तरीके से फीलिंग्स रहने वाली हैं 2024 में आपको लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के? आपके दिल में क्या है? आपके पार्टनर के दिल में क्या है? आपके मन में क्या रहने वाला है, क्या चलने वाला है? आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके मन में क्या चलने वाला है? आप इस रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को किस तरीके से देख रहे हैं? एंड 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए जेमिनी? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी किस तरीके से एनर्जी एंड फीलिंग्स रहने वाली हैं? वी हैव 2 ऑफ ए। किसी तरीके का कंफ्यूजन, किसी तरीके की दुविधा, रिश्ते में रहा जाए नहीं रहा जाए, ये पर्सन सही है नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, विश्वास करूं नहीं करूं, मूव ऑन करूं रुक जाऊं, ऐसी दुविधाएं आपके सामने बहुत सारी आ सकती हैं। क्योंकि कुछ हद तक मुझे ये लग रहा है कि आपने बहुत सीखा है या देखा है 2023 में, और अब है ना, आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। अब वो दिल से काम करना, दिल से ऑपरेट करना, सिर्फ एक ही तरफ सोचना, दूसरे एंगल्स पे नहीं सोचना, उन चीजों में आपकी रुचि या इंटरेस्ट कम है। आप चीजों को बड़े पिक्चर से, ब्रॉडर पिक्चर से ज्यादा देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली और स्पेशली अपनी लव लाइफ में डिसीजन सही तरीके से लेना चाहते हैं। बिकॉज पास्ट में आपको हर्ट मिली है, तकलीफ मिली है, आप अपसेट हुए हैं चीजों को लेकर के, आप अपसेट हुए हैं अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, लेट अस सी कि आपके जो पर्सन है उनकी किस तरीके से फीलिंग्स एंड एनर्जी रहने वाली है। किंग ऑफ अर्थ, आपके पार्टनर आपको देख जरूर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, शायद बिजनेस को या करियर को लेकर के, या अपनी जिंदगी की भागा दौड़ी को लेकर के कुछ हद तक वो बिजी हो, कुछ हद तक वो चीजों को संभालने में या मैनेज करने में एंगेज्ड हो या बिजी हो। बट समवेयर मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा मैच्योर्ड हुए हैं आपके पार्टनर इस साल 2024 में। ज्यादा मेच्योरिटी के साथ में, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आपकी तरफ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको परख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं रिश्ते में और क्यों कर रहे हैं रिलेशनशिप में। कुछ जगह पर वो स्टैंड ले रहे हैं, कुछ जगह पर वो डिस्कस कर रहे हैं, कुछ जगह पर आपको बता रहे हैं, कुछ जगह पर वो कुछ नहीं कह सकते, तो दैट जस्ट ऑब्जर्विंग, लेकिन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ इश्यू से गुजर रहे हो, तो पैसा कमाने में ज़्यादा बिजी हूँ, एंगेज्ड हूँ। बट ऐसा भी हो सकता है कि
सिचुएशंस आर्थिक तरीके से डिस्टर्ब्ड हो उनकी, और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो भाई पैसा ही कमाना पड़ेगा, वो एनर्जी भी है। आपके दिल में क्या है? बहुत ही क्लियर है ये कार्ड, आपके दिल में क्या है। आपके दिल में आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अपने विचारों को और अपने ख्यालों को लेकर के, दिल से मजबूत हैं, दिल से स्ट्रांग हैं। आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल को समझ रहे हैं। अगर आप एक होम मेकर हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप परिवार का ध्यान रख रहे हैं, अगर आप जिम्मेदारियों का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या लेकर के आ रहे हैं रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपको सम्मान दिया जाए, आपकी वैल्यू की जाए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, सपोज मैं लेडीज़ की बात इसलिए करूँ क्योंकि फैमिली एक एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, मगर अगर आप एक मेल वॉचर हैं, ठीक है, ये साइड आपकी है, अगर आप एक मेल वॉचर है तो आप उसको उस तरीके से ही ले सकते हैं कि आपकी अगर डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो आप चाहते हैं कि भैया आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी वैल्यू को समझा जाए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। रिलेशनशिप में इक्वल अंडरस्टैंडिंग, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आप। अगर आप एक फेमिनाइन हैं, आप चाहते हैं कि कमिटमेंट दी जाए। बच्चे के लिए भी ये साल आपके लिए हो सकता है, शायद आप मदरहुड को एंजॉय करना चाहते हैं इस साल, प्रेगनेंसी की उम्मीद रख करके बैठे हैं आप में से बहुत सारे लोग इस साल 2024 में। आप चाहते हैं कि आपको आपके लेवल पे समझा जाए, ना कि कोई डोरमैट की तरह आपको समझा जाए, ना कि आपकी वैल्यू को ना समझा जाए। यू वॉन्ट टू बी ट्रस्टेड, यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। इसलिए मैंने कहा ना कि आप बहुत स्ट्रेट हैं, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वही बता रहे हैं, आप इधर उधर की कोई बातें नहीं कर रहे। आपके दिल में केयर है, आपके दिल में लव है, आपके दिल में सपोर्ट है। आप सामने वाला अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उनकी और अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाला अगर आपकी वैल्यू कर रहा है आप उनकी और अच्छी वैल्यू करेंगे। मगर अगर सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपने लिए खड़े हैं 2024 में कि किसी की ज़रूरत नहीं, आई एम रेडी फॉर माई सेल्फ। ओके, वो आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या है? बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, इट्स 8 ऑफ अर्थ। दे वॉन्ट टू वर्क। पास्ट में गलती हुई है तो वो गलती सुधारनी है। गलतियां हुई हैं रिलेशनशिप में, आपकी वैल्यू नहीं की, डिग्रेड की आपको, वो व्हाटएवर। इस साल अच्छे से आप समझा रहे हैं उनको कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे किस तरीके से मेरी वैल्यू चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से उनको समझा रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट। आपके पार्टनर के अंदर इस साल आपको 2024 में बहुत सारे चेंजेस मिलने वाले हैं। आपकी वैल्यू आपको समझना, रिश्ते पर मेहनत करना, अगर पास्ट में नहीं की है तो अब करना, बहुत कुछ इस साल आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी दिख रही है, कमिटमेंट नहीं दिया है अब तक, अब देंगे। अगर आपके लिए उन्होंने टाइम नहीं निकाला, अब निकालेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। सो आप उसको कन्वे कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, आपसे मैं ये उम्मीद रखती हूँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। वो सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट वी हैव आपके मन में क्या है। एक ही बात मैं कह सकती हूँ कि आपको पता है आपको क्या चाहिए। वी हैव क्वीन ऑफ एयर, एम्प्रेस भी हैं आप, क्वीन ऑफ एयर भी हैं आप। आप कोई भी बदतमीजी, बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करेंगी या करेंगे, क्योंकि आपको अपना पूरा पोटेंशियल पता है, अपना पूरा पावर पता है, आपको अपनी पूरी वैल्यू पता है। एक ही बात को बार बार रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं है, मगर एनर्जी वही आ रही है। आप, कोई और आपके लिए खड़ा है कि नहीं है, लेकिन आप खुद के लिए खड़े हैं। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, आप खुद की वैल्यू समझ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं। आपके मन में यही है, माय वे और हाईवे। आना है तो मेरे साइड आओ, मेरे स्टाइल से आओ, रिस्पेक्ट के साथ आओ, क्योंकि मैं तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, या तो मैं तो आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, आप जो भी हैं।
तो आप उस एनर्जी में है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल आपका बंद हो गया या आपका दिल से रिस्पेक्ट खत्म हो गया या आपके दिल से जज्बात खत्म हो गए। नहीं, एम्प्रेस भी है, लॉजिकल भी है, हार्टफुल भी है। कितनी बैलेंस्ड एनर्जीज है आप लोगों के लिए जेमिनी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आप होपफुल हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं, आप केयरिंग हैं, आप सब कुछ है। आप दिमाग से भी चल रहे हैं, आप दिल से भी चल रहे हैं। किसी चीज की कमी मुझे आपकी बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर के मन में क्या है? कुछ हद तक झिझक है। मैसेंजर ऑफ अर्थ, दे आर वेटिंग, दे आर वॉचिंग। देखिए आप उनको क्या समझाना चाहते हैं वो ठीक से समझ जाएंगे। दे विल डू व्हाटएवर, जैसा आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे किसी को फॉलो कर रहा है, या कोई राजा है तो कोई रंक है, कोई ये है, कोई एम्परर है तो कोई गुलाम है, या आप अगर कुछ अच्छा है तो वो खराब है, या वो अच्छे हैं तो आप खराब। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। बट हाँ, थोड़ा सा स्लो लर्निंग करते हैं आपके पार्टनर, बट समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल एंड मैनेज हो जाएगा। आपके पार्टनर के भी मन में इस रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स हैं। मैंने क्या कहा, आप उनको सिखा रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को निभाया जाना चाहिए, बनाना चाहिए, कैसे रिश्ते को संभालना है, कैसे रिश्ते को जोड़ना है, कैसे रिश्ते जोड़े जाते, मैनेज किए जाते, बनाए जाते। ये सब आप उनको सिखा रहे हैं। दैट दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। आप इस रिश्ते को और एक दूसरे को किस तरीके से देख रहे हैं। आपके लिए ये रिश्ता, ये पर्सन, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसकी इंपॉर्टेंस को और उसकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को समझ रहे हैं, समझा भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इतनी बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। हाँ, 24 घंटे अपने पार्टनर का नाम की माला नहीं जपनी है आपको। प्रोडक्टिविटी भी कोई बात है तो काम भी करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए जॉब करना है, अपने लिए जो भी करना है खुद के लिए भी करना है। उनके लिए तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर खुद के लिए भी कुछ करना है। वो आपकी मुझे एनर्जी यहाँ पर कम दिख रही है। आप क्रिस्टल क्लियर हैं अपने पार्टनर को और रिश्ते को लेकर के, मगर हाँ, खुद के लिए कुछ स्टैंड लेने हैं आपको। ओके, आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं। कुछ उम्मीदें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ओवरबर्डन मत करिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उनको। वो आपको कैसे देख रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे आर सीइंग यू विथ पैशन, विथ लव, विथ काइंडनेस। आपने अपनी बाउंड्री बना ली है, उस बाउंड्री के अंदर ही आप चलने वाले, घूमने वाले। उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं, उससे कम आपको कुछ चाहिए नहीं। ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। पर 24 घंटे आप अपने पार्टनर की माला ना जपे, मैं ये कहना चाहूंगी फिर से एक बार। उनको जपने दीजिए आपकी माला, क्योंकि कहीं पर आप बहुत स्ट्रांग हैं, पर एक जगह पर आकर आप कमजोर हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। आपको डर है ये कि कहीं आप उनको खो ना दें। आपको डर है ये कि कहीं मैंने इनकी इनके सामने जाना बंद कर दिया तो कहीं ये मुझे भूल ना जाए। तो थोड़ा भरोसे के ऊपर, आपको ट्रस्ट के ऊपर विश्वास रखना होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके पार्टनर जो है वो आपको एक रॉक सॉलिड पर्सन की तरह देख रहे हैं कि आपको पता है आपको क्या करना है, और आप कोई गलत बात, गलत तरीका, गलत बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। तो आपने अपने आसपास में वो बाउंड्री बना दी है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। मुझे ये एनर्जी बार बार आ रही है। ओके, 2024 क्या ला रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। आई विल सजेस्ट कि आप दोनों अपने ऊपर काम करें, इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के ऊपर काम करें। 7 ऑफ ए, कुछ हद तक ये रिलेशनशिप और आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ एक दूसरे को समझा रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में
थोड़े बहुत क्लैशेस या इश्यूज आ सकते हैं एनर्जी लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। कोशिश कीजिएगा कि बातों को अच्छे से शेयर किया जाए, समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, आप अपनी तरफ से और वो अपने तरफ से। रिलेशनशिप को 50% आपका 50% उनका बनाना ज़रूरी है। आप 70% देंगे तो नहीं चलेगा, आप 20% देंगे तो भी नहीं चलेगा। तो रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक का होना चाहिए। थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े बहुत मनी एंड माइंड गेम्स चल रही हो, या पैसे को लेकर के एंगेज्ड हो आप दोनों में से कोई एक पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी फील हो सकता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बट मोर ओवर जो एनर्जी आ रही है, कभी आपको ये फील हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी है। तो बैलेंस रखना है, एक दूसरे से खुलकर अच्छे से बातचीत करके अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर आपको मेहनत करनी है, मुझे ये फील हो रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।